दोस्तों अभी भी जहाँ भी देखें ज्ञानवापी के बारे में ही सूचना चल रही है, ज्ञानवापी के बारे में ही न्यूज़ चल रही है। हर जगह ज्ञानवापी ही ज्ञानवापी है दोस्तों। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं ज्ञानवापी का इतिहास? सबसे पहले मैं आपको कुछ न्यूज़ बताने वाला हूँ, कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ और क्या हुआ था उस टाइम पर, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ और अब क्या कंडीशन है ज्ञानवापी मस्जिद की। तो सबसे पहले मैं अभी करंटली बताना चाहता हूँ कि अभी क्या चल रहा है। अभी शॉर्ट में बताता हूँ। कोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि वो 7 दिनों के अंदर पूजा पाठ की व्यवस्था करें। फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि नियमित रूप से पूजा पाठ होगी दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले ज्ञानवापी मस्जिद के इतिहास की तरफ चलते हैं। आखिर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कैसे हुआ था और इतिहासकारों का क्या मानना है इस बारे में। ज्ञानवापी मस्जिद भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बनारस में स्थित है। इसका निर्माण एक पुराने शिव मंदिर की जगह किया गया था, जिसे औरंगजेब ने 1669 में ध्वस्त कर दिया था। इस स्थान में मूल रूप से एक विश्वेश्वर मंदिर था, जिसे टोडरमल ने नारायण भट्ट के साथ स्थापित किया था। वो बनारस के सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण परिवार के मुखिया थे। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में जहांगीर के एक करीबी सहयोगी वीर सिंह देव एक संभावित संरक्षक थे। उन्होंने कुछ हद तक मंदिर का नवीनीकरण किया था। लगभग 1669 के आसपास औरंगजेब ने मंदिर को गिराने का आदेश दिया और इसके स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ज्ञानवापी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी ही क्यों पड़ा। मस्जिद का नाम एक निकटवर्ती कुएं ज्ञानवापी से लिया गया है। ज्ञानवापी का मतलब है ज्ञान का कुआं। किंवदंतियों के अनुसार शिव ने इसे स्वयं शिवलिंग को ठंडा करने के लिए खोदा था। माधुरी देसाई ने मस्जिद के इतिहास के हाल में वृत्तांतों को बार बार विनाश और मूल मंदिर के पुनर्निर्माण के इर्द गिर्द केंद्रित करने के लिए नोट लिखा और उसके बाद फिर 5 महिलाओं ने याचिका दायर कर श्रृंगार गौरी की रोज पूजा का अधिकार मांगा था और कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश दिया था और साथ ही एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया गया था। लेकिन सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में हंगामा हो गया था और इसके बाद कोई सर्वे नहीं हो पाया और मई 2022 में कोर्ट के आदेशानुसार ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराया गया। दोस्तों अब हम रुक करते हैं आज के फैक्ट्स की तरफ कि ज्ञानवापी मस्जिद में क्या चल रहा है। अभी तक सुनने में आ रहा है कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को सबसे बड़ी जीत मिली है और जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा पाठ की अनुमति प्रदान कर दी है। 7 दिनों में जिला प्रशासन को इसके लिए व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि व्यास जी के तहखाने में पूजा की इजाज़त मिली है। व्यास परिवार अब तहखाने में पूजा पाठ करेगा। हिंदू पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाज़त मांगी थी। सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ करता था। 1993 के तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश पर तहखाने में पूजा बंद हो गई थी। 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कब्जे में लिया था। एएसआई सर्वे कार्रवाई के दौरान तहखाने की साफ सफाई हुई थी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अधीन तहखाने में पूजा की जाएगी और ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ कराने का कार्य काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा। जब विष्णु शंकर जैन ने ये न्यूज़ मीडिया को दी तब उन्होंने क्या कहा? तब उन्होंने कहा कि वहाँ पर नियमित रूप से पूजा पाठ की जाएगी। उन्होंने विक्ट्री साइन भी दिखाया। वादी राकेश सिंह ने वाराणसी की अदालत द्वारा 21 अक्टूबर 2023 को सुनाए गए इस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर कथित शिवलिंग को छोड़कर वजूखाने का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। और अब मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि केस का पक्ष कौन सा कमजोर है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच विवाद का केस एक कानून से कमजोर पड़ सकता है। ये कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसे 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार लेकर आई थी। ये कानून कहता है कि आज़ादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 के वक्त जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था वो हमेशा उसी रूप में रहेगा। उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ या बदलाव नहीं किया जा सकता। हालांकि हिंदू पक्ष का कहना है कि इस मामले में ये कानून लागू नहीं होता, क्योंकि मस्जिद को मंदिर के अवशेषों के ऊपर बनाया गया था और उसके हिस्से आज भी मौजूद हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस कानून के तहत इस विवाद पर कोई भी फैसला लेने की मनाही है। 1991 के इस कानून ने अयोध्या विवाद को छूट दी गई थी। अयोध्या विवाद आज़ादी से पहले से चला आ रहा था, इसलिए इसे छूट थी। अयोध्या मामले में 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। इस फैसले में यहाँ राम मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी थी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी ज्ञानवापी के बारे में वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
मैं ऐसी ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।